जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन प्रणाम करता हूं और बैलेंस जिंदगी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनमोल अनुभव भाग 28 इसी यात्रा वृत्तांत की एक झलक है इसमें कि जब हमारी आशाएं या हमारी इच्छाएं, ऐसा कह लीजिए, जहां पर जिस क्षण हमारी इच्छाएं समाप्त होती है, प्रभु की इच्छा उस क्षण से त्वरित गति के साथ सक्रिय हो जाती है। जैसा कि हमने अपने भाग 28 में कहा कि गुरुजी से मिलने की इच्छा थी, लेकिन हमने देखा कि मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ उपाय नहीं लग रहा है। तो इतने पर संतोष कर लिया हमने कि किसी भी तरह गुरुदेव के पास ये उपहार हम दें और फिर प्रणाम करके वहाँ से हम निकल लें। बस इतनी सी ही इच्छा बची थी। मिलने की इच्छा व्यवस्था बस समाप्त हो गई थी और अपने आप को मैंने मान लिया था कि चलो अब इस बार नहीं तो फिर अगले बार मिलेंगे, ये आत्मसंतुष्टि की भावना के साथ। लेकिन जो ही हमारी इच्छा जिस क्षण समाप्त हुई, सच पूछिए, गुरुजी ने उसी वक्त आवाज़ दे दिया कि डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ, और अंदर हम चले गए। वास्तव में हम मनुष्यों की इतनी इच्छाएं होती हैं कि एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा। प्रभु चाहते हैं कि यह कुछ और करे, प्रभु की इच्छा कुछ और है और हम उसमें कुछ और करना चाहते हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं का विस्तार करने लगते हैं और उसके हिसाब से दिन रात जतन करने लगते हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो वहाँ का लेख नहीं है, उनकी इच्छा ऐसा नहीं है कि यह ऐसा करे, लेकिन फिर भी हम वैसा ही करते हैं, तो प्रभु शांत हो जाते हैं और पुरुषार्थ देखते रहते हैं कि बच्चा कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। और जब करते करते वो थक जाता है या जब उसकी इच्छाएं किसी कारणवश शांत हो जाती है, तो प्रभु की जो इच्छा है, जो उन्होंने हमारे लिए तय किया होता है, वह इच्छा तुरंत में गतिमान हो जाती है। तंत्र दीक्षा के प्रवचन में गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबसे पहला सेंटेंस यही बोला कि आप सब लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के लिए आए हुए हैं, तो यह नियति है और नियत भी। नियति वह है जिसे प्रकृति ने आप सबों के लिए तय किया है और आप ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। सच में गुरुजी बोले कि हम लोगों ने आज तक जितना जो कुछ भी किया, इस धर्म के अलावे वाला कार्य, जो सांसारिक सुख सुविधाओं या धन की प्राप्ति के लिए, अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं, सारे प्रयास निष्फल हुए। बस जो जीवन जीना है, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं और उसमें जो एक कार्यक्रम होना चाहिए, सारा सुचारू रूप से चला, लेकिन अतिरिक्त जो लाय लाय हाय हाय की स्थिति बनी रही, वो कहीं भी कामयाबी नहीं मिल सकी। कारण समझ में तब आया कि जब गुरुजी बोले कि प्रकृति की यह नियति है जो आपके लिए उसने तय किया हुआ है, जिसे करने के लिए आप बाध्य हैं। और धर्म के कार्य में जब कभी भी हमने जो कुछ भी अध्यात्म के मार्ग में प्रयास किया, तो जहाँ पर जिस वक्त जिस योग्यता के साथ में था, वो तमाम चीज़ें हमें मिलती गई और थोड़े से प्रयास के बाद ही मिलती गई। और मिलते 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 चलते चलते हम करौली सरकार, करौली दरबार तक भी आए और यहाँ की तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण रूपेण करते हुए मंत्र की दीक्षा और तंत्र की दीक्षा भी हमें प्राप्त हो सकी। वास्तव में लगता है कि यह प्रकृति की जो नियति गुरुजी बताए, निश्चित रूप से वही बात सत्य है, वही बात सिद्ध है। दरबार में जब इस बार गया तो इच्छा तो थी कि गुरुजी से मिलना है। किस व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, किस भक्त की, किस शिष्य की इच्छा नहीं होती कि गुरुजी के दर्शन करें, गुरुजी के निकट जाएं। और ये तमाम बातों की अर्जी हमने की वहाँ पर कि ऐसे 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 सारा कार्यक्रम हो, माता बाबा, ये सहजतापूर्वक सारा कार्य ऊर्जा वृद्धि हवन वाला हो जाए, संपूर्ण रूप से कोई भी व्यवधान न आए और किसी भी तरह गुरुदेव के दर्शन हो सकें। और इतना अच्छा रहता कि गुरुजी अपने आवाज़ दे देते कि अंदर आ जाओ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी हमारी परिकल्पना थी। लेकिन वह परिकल्पना जो थी, हमारी इच्छा का रूप जो धारण किया था, वह इच्छा एक क्षण समाप्त हो गई, चूँकि हमारे पास वक्त नहीं था। गुरुदेव जी विकल होके निकल रहे थे, तो गुरुजी के पास भी समय नहीं था।
तो इस चीज़ को हमने सहज स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं है, गुरुजी तो कन कन में होते हैं, बाकी जो भी बातें होगी संकल्प जो कुछ शेष बचा होगा गुरुजी सब जगह उपलब्ध होते हैं, घर से ही कर लेंगे या फिर कभी देखा जाएगा। और जिस क्षण यह इच्छा हमारी समाप्त हुई गुरुजी उसी क्षण आवाज़ दे देते हैं और हम अंदर तक आ जाते हैं। यह पहली घटना घटी, ये पहला अनुभव हुआ कि जहाँ आपकी इच्छाएं समाप्त होती है अपनी, तो परमात्मा की इच्छा त्वरित रूप से वहाँ सक्रिय हो जाती है। दूसरा, जब रेलिंग के पार गुरुजी के नज़दीक बैठकर भी जब गुरुजी तक नहीं पहुँच पा रहे थे पेशेंट के अभाव में, और हमारी ट्रेन भी थी जो बहुत समय से 3 बजे आना था और 12:30 पौने 1 बजे तक हमने अपने संकल्प को ही पूरा किया था, जो संकल्प सबों के लिए होता है ऊर्जा वृद्धि वाला। और फिर उसके बाद 10, 15, 20 मिनट लगा अंदर आने में भी, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास। तो बच्चों को भी हमने कहा कि निकल जाओ, फिर बच्चे निकल जाएं तो फिर ये मन में फिर इच्छा आ गई कि बच्चे निकल जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, अगर मिल लेता तो अच्छा था। तो इच्छा बार बार जग रही थी, लेकिन वहाँ पर जो एक संकेत आया गुरुजी की वह बानी कि आसमान में सब कुछ लिखा होता है, यह पंक्ति मेरे अंदर उतरी, ये शब्द मेरे अंदर उतरे, और वहाँ से फिर मेरी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा वाली बात। कि अब जब ये बात है कि इस आसमान में सब लिखा ही है और मैं सब पढ़ना जानता हूँ, सब पढ़ता हूँ मैं, तो मेरी मन की जो बात चल रही है वह भी लिखा हुआ है और गुरुजी उसको ही पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठंडा हो गया। और फिर उसके बाद चलते चलते ही सही गुरुदेव जी के निकट तक पहुँचने का सुअवसर प्राप्त हो सका, सौभाग्य प्राप्त हो सका। गुरुजी से 2 बातें हुई और फिर वो अंतिम क्रिया जो गुरुजी करते हैं हवन के बाद, वह क्रिया भी हो गई। तो हमें सब कुछ अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने बाबा माँ, अपने दरबार पर छोड़कर चलना चाहिए। बहुत सारे भक्तों से हमारी रोज़ बातें होती है, कॉल आता है, मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं, उनके माध्यम से। परसों तो एक व्यक्ति से बड़ी चर्चा हो गई हमारी, एक तरह से बकझक की स्थिति बन रही थी। उन्होंने मुझे देखा दरबार में, गुरुजी के अंदर तक, रेलिंग के अंदर तक, तो उन्होंने पैसों की बात कर दिया कि फिर टोकन लगा होगा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे गुरुजी ने खुद बुला लिया। मैं 10 बार गुरुजी से मिला हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपने मुख से कोई बात गुरुजी से नहीं कही। शायद एक आध बात कभी कुछ परिवार के दबाव में आकर हमने कह दिया होगा। मेरा स्पष्ट मानना यह है, आज भी मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि वो गुरु कैसे जो इस कान से सुनते हों, और वह चेला कैसा जो इस मुंह से बोलता हो। वह जो पूर्ण ब्रह्म है, वह जो पूर्ण गुरु हैं, वो जो कन कन में व्याप्त हैं, वह तो सबकी भाषा, सबके भावों को सुनते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। हमें कहने का तरीका आना चाहिए। हम सिर्फ अपने मुख से ही कहते हैं, लेकिन वही बात जिस दिन हमारे हृदय से निकलने लगेगी तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा एक बार का अनुभव नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, अनेकों बार का यह अनुभव है। मैंने उस व्यक्ति से, बंदे से कहा कि जिस दिन मैंने दरबार के विज्ञान को समझ लिया, उस दिन से मुझे गुरुजी के निकट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। गया कई बार, जब जब गुरुजी ने सौभाग्य दिया हम पहुँचे वहाँ, लालसा भी रही, इच्छा भी रही। कौन सी ऐसा अभागा होगा जो अपने गुरु के निकट नहीं जाना चाहता हो। लेकिन गुरु के निकट जाने से ही और मुंह खोल के बात करने से ही सारी बातें होगी, इस बात को मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं माना। दरबार आज शाम में भी हमारे एक मित्र से बात हुई हमारी, तो मैंने कहा दरबार का 2 नियम है बस। 2 नियम क्या, बस दरबार जो है 2 चीज़ों पर टिका है। पूरी दरबार की शक्तियाँ 2 तरीके से ही, 2 बिंब पर ही काम करती है। एक प्रार्थना है और दूसरा संकल्प है। संकल्प करने का तरीका अगर सही से जिसने जान लिया, वह इस दरबार से सब कुछ पा सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है और बार बार का अनुभव है, और मेरा अपना ही नहीं अनुभव है। इस अनुभव को दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों पर हमने अप्लाई किया हुआ है। सैकड़ों लोगों का अनुभव है कि जब वो दरबार नहीं पहुंच पाते या कुछ व्यवधान उनके जीवन में होता है, तो ऐसे संकल्प, गुरुजी जैसे कहते हैं, सिर का दर्द है तो दर्द बोलो, झुनझुनी है तो झुनझुनी बोलो, चक्कर है तो चक्कर बोलो। एक चंद्रपाल नाम से एक व्यक्ति मिले वहाँ हमें दरबार में, बाबा के बड़े भक्त, बड़े निराले भक्त। उन पर एक एपिसोड जारी होगा अगर उनकी इजाज़त हुई तो। बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी मज़ेदार कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है।
तो उसको भी हम रखेंगे। अनुभव बोलता है कि सीरीज में कभी, उनसे इजाज़त लेकर के। बड़ी रोचक कथा है। फिलहाल इस एपिसोड का मतलब इतना ही है कि हमारी इच्छाएं जो कुछ भी है अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलें। प्रभु सब जानते हैं, ज़्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। 16 तरह के सुखों का वर्णन मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें अंतिम सुख 16वां बताया था। 16वां सुख जब संतोष धन आया, संतोष पाया। तो जहाँ संतुष्टि मिल जाएगी वहाँ सब कुछ मिल जाता है, और बाबा सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। गुरु माता जी की जय। भगवान भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव। हरि हर।